कृष्ण है, मन कृष्ण है। तो कृष्ण कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत कहता कृष्ण क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। तो उनको नटवर किसने बनाया, उनको चोर किसने बनाया, आप उनको जैसा बनाना चाहो ऐसा बनता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने दावा के साथ बोल दिया कि आप कहे नहीं पक्का मैं इंद्रियों में मन मैं ही हूं, बोलो तो भाई तू है तो तू फिर क्यों गंदे विचारों में जाता है, मैं जाता नहीं तू ले जाता है। तो तू कौन है और मैं कौन हूं, तू है वो मैं ही हूं, मैं ही हूं तू है। कैसे वही भटकाने वाला तो कृष्ण है, लेकिन खुद भटक रहा है, भटकाएगा। लेकिन चिंता न करो, तुम भी भटको, वो भटक रहा है, तुम भी भटको। और हमारे दादाजी को फिर हम विनय से प्रणाम करके याद करते उनकी बात, भटकता हुआ कृष्ण, भटकता हुआ हमारा मन, भटकते भटकते हमारा ये मन ये भटकते हुए कृष्ण को मिल जाएगा, भटक जाएगा, भटकेगा, दोनों भटका मतलब मिल गया। थोड़ा अघरा है इसको समझना, लेकिन मन कृष्ण है। और कृष्ण कहते अहम भक्त पराधीनः, मैं तो तूने बुलाया आया, अब तू कहे चोरी कर तो चोरी करूंगा, अब तू कहे के बांध दूंगा तुझे तो बंध जाऊंगा, तू कहे के ये तो नाच तो नाचूंगा। चचिया बरी छाछ पे नाच विचार आई कही की छोकरी। ये तो इनको कौन मारता, नारद, शेष, शिव, इंद्र, जिनके आगे नाच नाचते हैं इतने मारना, जिसको नचाते हैं वो आज नाच रहा है। सुदामा जी भी भटकते भटकते ही पहुंच गए थे। भटकते भटकते न जाने कहां से। महाराज ये मन की बात नहीं है, बहुत अच्छा। बाकी तो मेरे मन की मैं जानू और तेरे मन की राम, सासू की माला में सिमरू ये कहना चाहते हैं भजन वाले भी कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, सासों की माला में राम राम जप रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरे मन का पता है। अब तेरे मन का तुझे पता करना है, वो कृष्ण है कि कंस। तो सासू की माला सिमरू सीताराम सीताराम, ये हवा का कोई वो नहीं है, न उसमें सुगंध है ना कि दुर्गंध है। वो हवा जिस ओर से निकलती है गुजरती है ऐसी बन जाती है। बनवारी में जाए वो गुलाब मोगरा सेवंती का जासून जस्मिन के जो फूल खिले हुए हैं, कमल के फूल खुले हैं, और वहीं से जो हवा गुजरती है और फिर आगे जहाँ जहाँ भी वो जाती है वहाँ सुगंध सुगंध सुगंध। और वही हवा यदि कचरे या गंदगी के पास गुजरती है तो दुर्गंध मारती है। और दुर्गंध के लिए हम सब श्वास भले इतनी कीमती है कि यदि 2 मिनट नहीं लिया तो मर भी सकते हैं, लेकिन इससे भी कीमती क्या चीज है, इससे भी ये दुर्गंध से बचे अपनी प्राण की परवाह का तो दौड़ते भगते हैं उस जगह से। लेकिन अंदर इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कोई भागते नहीं। तो महाराज ये मन क्या है, बस यही है, न अच्छा है न बुरा है। अच्छों के पास जाओगे वो अच्छा बनेगा, बुरों के पास जाओगे बुरा बनेगा। इसलिए कृष्ण कौन है कि भाई, अब कंस को पूछा जाए तो काल है, गोपियों को पूछा जाए तो बाल है,
योगियों को पूछा जाए तो क्या वो परम ज्योत है, मल्लों को नहीं, और राधा को पूछा जाए तो बड़ा प्रेमी है। प्रेम ये सीधी रही भावना जैसे। हाँ, मन का बस ऐसा है, मन कैसा है तो भाई तुम जैसा चाहो। लेकिन महात्मा बोल रहे मक्खी का जैसा होता है, मक्खी तो मन मक्खी जैसा ना, वो मिठाई पे जाके भी बैठ जाती है, हाँ। ठंडे की हाँ, हाँ। मुंह पे भी जाके बैठ हाँ, जाती बस है। ऐसा मन का है, मन मक्खी वो जैसा। कहीं भी बैठ सकता, तो कहीं भी बैठ उसको सकता। तुम जहाँ बैठाना चाहो, ये आप तो हाँ, मिठाई पे भी बैठता है, गंदगी पे भी बैठता गंदगी भी जाके बैठ जाती है है। उसको। मिठाई पे बिठाओ ने, हाँ, मौज करो ने। ऐसी तरह बनवारी में जाओ ना, बाग बगीचे में सुगंध लो ने। तो ऐसी तरह मन जो है कि सत्संग के प्रभाव से वो अच्छा हो जाता है। दुर्योधन जन्म से दुर्योधन नहीं था, कोई माथुरा दुर्योधन नाम रखा। खराब धन जिसके पास है वो ऐसा अर्थ होता है, जिसके पास खराब धन भरा है दुर्योधन। सुयोधन नाम था, सुयोधन। लेकिन दुस्संग के कारण दुर्योधन सु हट गया, दुर्योधन अपने आप दुर्योधन हो गया। उसको दुर्योधन था नहीं, तो अपने आप हो गया तो करे क्या। इसलिए कोई गजलकार ने कहा, सुखी ने कहा कि हमने ही अपने आप को गुंडा कर दिया, वरना आज हम भगवान होते। हमने ही हमको अपने आप को गुंडा कर दिया, वरना आज हम भी भगवान होते। हमारी वृत्ति के अनुसार प्रवृत्ति, वृत्ति के अनुसार प्रकृति, प्रकृति के अनुसार प्रवृत्ति, और यदि प्रवृत्ति हमारी जिस तरह की होती है ऐसी तरह आपकी प्राप्ति होती है, प्रवृत्ति के अनुसार प्राप्ति। तो यहाँ शुरुआत में वेद को सुनो, वेद को सम्मान दो। तो वेद किसके पास है? तो ब्राह्मण के पास। यदि आप आपका कल्याण चाहते हो, अपने आप को जागृत रखना चाहते हो, सो गए तो चोरी हो जाएगा। तो भवाटल में हम कहाँ भटक जाए पता नहीं। इसलिए सतत जागृत रहना है, और जागृत रहे। रात को 2 बजे हमारा हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारा बुका, मान लो कि हमको बम्बई जाना है और रात को 2 बजे वो आता है। बम्बई से ये ट्रेन फिर आगे जा रही है, बम्बई तक की होती तो कोई टेंशन नहीं जाता, लेकिन बम्बई से आगे जा रही है और हम यहाँ से बैठे। अब रात को 2 बजे वो आता है, तो हम उसी दिन सोएंगे नहीं, लगभग ये सो गए और बम्बई चला गया, तो पुनः पहुँच जाएंगे, पुनः पहुंच जाएंगे। ऐसी तरह सतत हम जागृत रहते हैं। इसी तरह ये यात्रा में भी हमारे मन को सतत जागृत, तो जागरू ही ऐसा वचन उपनिषद में आया है। जागृत रहो, जागृत रहो, जागृत रहो, क्योंकि हमारा जो असल मुकाम है न वही भी चुक जाए तो पूरा चक्कर लगा के फिर आना। और ये मन मुख्य है, और मन की यात्रा की शुरुआत, इसलिए हमारे कर्मकांड को भी यहाँ हमारी धर्म यात्रा में सबसे पहले कर्मकांड को भी यहाँ स्थान, पूजा पाठ जो है, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है, उससे आगे फिर ब्राह्मण देव को सम्मान, ब्राह्मण की उपेक्षा यदि करोगे और आप कहोगे कि हम धार्मिक हैं या फिर हम धर्म को समझ रहे हैं या हम धर्म को पाल रहे हैं, तो वो आपकी ना समझी। वेदा, यहाँ नारद जी ने क्या करा? सबसे पहले वेद, वेदांत, और बाद में गीता पाठे। ये तो भागवत है, इसलिए कठिन से कोमल में लाता है।
क्या है? भागवत है। कठिन से कोमल मिला, पहले वेद, फिर वेदांत, और फिर गीता, भगवत गीता, और फिर भागवत। तो यहाँ कहा कि गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन जब सुनते थे थोड़ा आँख खोलते थे, इधर उधर थोड़ा देखते भी थे, और जैसे बंद हो गया महाराज नारद जी, तो फिर वापिस जम्बाई लेके फिर सो। बार बार बोधिमानो दाते न कथंचित पोथिनो बला नेत्र है नवलोकंतो ध्रुवंतो सालसाव हो आलस करते करते वापिस बकवत फलितो प्राय शुष्क काष्ठ समांग को। तो आलस के कारण वो जम्बाई बोलते ना, जम्बाई ले वापिस सो जाते। जैसे सूखी लकड़ी जैसे हम खड़ी करते हैं, जैसे इसको छोड़ दो, जैसे आधार में जैसे गिर जाती है, ऐसी तरह थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, वापस फिर सूखी लकड़ी की तरह शुष्क काष्ठ समान हो। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामाशु भार्गव। महाराज ऐसी तरह ये लोग क्षुत शामो निरीक्ष्य, इसको भूखा प्यासा देखा, अत्यंत व्याकुल, ये सो गए। उस समय नारद जी उसी चिंता पर, नारद जी को चिंता हुई और बड़ी चिंता के कारण वो सोचने लगे, अब मैं क्या करूँगा, किम विधेय मैं चलो मेरा, मैं क्या करूँ कि ये जागृत हो जाए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन् निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। सोचने लगे नारद जी कि मैं ऐसा क्या करूं, इसकी निद्रा, इसकी वृद्धावस्था दूर हो। ऐसे मन में चिंता करते 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 नारद जी अचानक अपने स्वरूप में गए और स्मारयामास भार्गव, भगवान का, गोविंद का स्मरण करने लगे। जब आप समस्या से घेर जाओ, कोई रास्ता न मिले, तब नारद जी कहते हैं कि गोविंदम स्मारयामास, भगवान का भजन में लग जाओ और कुछ नहीं। आपको लगेगा अब हमसे होने वाला नहीं है। बाह्य आंतरिक कोई भी यात्रा हो, सामाजिक आर्थिक या कोई भी समस्या जो हो, और आप पहले प्रयास करो, और प्रयास के बाद यदि आपको लगे कि अब ये कोई रास्ता है नहीं मेरे पास, तब स्मारयामास, भगवान का भजन स्मरण, हरे को हरि नाम, हरि स्मरण करते रहो। तो यहाँ नारद जी महाराज हरि शरणम 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 हरि शरणम। महाराज जी गाने लगे और उतने में व्योमवाणी तदैवाभूत् मानुषे खिल्यतामिति उद्यमः सबलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे महापुरुष, आकाशवाणी हुई, आकाश में से शब्द, ऐसे तो शब्द आकाश का गुण, खम ब्रह्म और
आकाश शब्द को पकड़ता है लेकिन छोड़ता नहीं। हम जो शब्द बोल रहे हैं तो आकाश में वो पूरा गूंजता है। मांस को छोड़ने का बात मेरे शास्त्रों में कहा कि वो पकड़ता भी है और छोड़ता भी है, दोनों काम हम ब्रह्म। और तो ये आकाशवाणी हमने सुना है संतों से, आकाश तो क्या ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है, अयम आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म। तो यदि आप सही श्रद्धा से औरों के कल्याण के लिए औरों की चिंता को अपनी चिंता समझकर उन समस्या को दूर करने के लिए यदि आप घेरे हुए चिंता में और उसी समय हरिस्मरण कर रहे हो तो आप व्योमवाणी यानी आकाशवाणी यानी आत्मा, तब आपको अंदर से आवाज आए, वो वही आकाशवाणी। इस शास्त्र क्या है, वो आकाशवाणी है। संत जो है ना वो आकाशवाणी है, सब रिले केंद्र है। उसी से ही ये हमारे पहले ये रेडियो जो बनता था, ये आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र से प्रसारित हो रही है। आप समाचार सुनिए, मैं ही फलाना फलाना ऐसा नाम बता। आत्मा को भी आकाश व्योम आकाश ऐसा मंत्र भी है, कुछ वेदांत में बोलते हैं। तो ये व्योमवाणी हुई, महाराज आप चिंता न करो, उद्यम हो सफल स्थेय। आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, आप जो उद्यम कर रहे हैं, सफल होगा। आप सही रास्ते पे चल रहे हो, सफल होगा। आगे कहा ए तदर्थम सत्कर्मम सूरसे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधना साधु भूषण। महाराज ये जो आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। वो सत्कर्म कोई सत्पुरुष आपको बताएंगे, इसलिए यहाँ से आप निकले महाराज, वो सत्पुरुष को आप पकड़िए, उसी से ही आपको तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधु भूषण। वो साधु महाराज, वो संत, वो सत्पुरुष आपको जो बताए साधन, वो कर्म, वो साधन आप करो। और ये आपकी जो चिंता है, आपका जो कार्य है, ज्ञान वैराग्य को जागृत करना, भक्ति की चिंता, भक्ति की जो व्यथा है उसको दूर करना, वो आपको सत्पुरुष सत्कर्म बताएंगे। और नारद जी महाराज ने सुना, एक संबल मिला और एकदम आनंदित हुए और नारायण 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 करके वहाँ से सत्पुरुष की शोध में सत्पुरुष मिल जाए, उस हिसाब से नारायण नारायण करके निकले हैं यात्रा में। हम भी निकले हैं, हमारी भी नारद की यात्रा है। तो कल सत्पुरुष का मिलन हो जाए और जल्दी से जल्दी भागवत से भगवान प्राप्त हो जाए। और हमारी भी जो समस्या है, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, कैसे कहाँ मिले, वो भागवत और नारद जी के प्रसंग से हम कल चर्चा करेंगे। भज मुरली मनोहर भज मुरली भज मुरली मनोहर भज मुरली
भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं स्तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिं परं स्तं नमामि तं हरिपरं नमामि हरिं परं स्तं नमामि हरिपरं श्रीद्वारिकाधीश की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सद्गुरु